मध्य प्रदेश शासन पर्यटन बोर्ड द्वारा शहर के रतारा आरटीओ के पीछे फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट संचालित किया गया, जहां पर आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों से कार्य कराया जाता है, जिन्हें उनके कार्य के बदले वेतन भी दिया जाता है। इस कार्य में 24 कर्मचारी लगे हुए हैं, जिन्होंने इंस्टीट्यूट के प्राचार्य पर शोषण एवं मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मामले में प्राचार्य वीएस मुंडे ने कहा कि उक्त आरोप निराधार है। किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं रोकी गई है और न ही उनका शोषण किया जा रहा है। आउटसोर्स के कर्मचारियों को अनुबंध के तहत नोटिस दी गई है, जिनका अनुबंध समाप्त हो रहा है। प्रस्तुत है दोनों पक्षों से जानकारी के अंश के नाम से है जो, और ये मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित है। यहाँ पर आदरणीय प्राचार्य महोदय जो है तो कार्यरत है वीएस मुंडे साहब, और उनका तानाशाह रवैया लोगों को इतना परेशान करके रखा है। किसी भी कर्मचारी को ना तो आज तक एजेंसी के माध्यम से कोई नियुक्ति पत्र दिया गया है, ना यहाँ के माध्यम से। एजेंसी कहती है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, और ये कहते हैं आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं। जब हम किसी कर्मचारी नहीं हैं तो, और हम जिस पद पर यहाँ कार्यरत हैं, वर्तमान स्थिति यह है कि हम लोग को बिना कारण बताए ही यहाँ पे लगभग 7 लोगों को निकाला जा रहा है। हम केवल ये पूछना चाह रहे हैं, और ये कारण दिया जा रहा है कि हम लोग अपात्र हैं। कोई भी व्यक्ति अगर लगातार 3 या 4 वर्षों से या 2 वर्षों से किसी संस्था में कार्यरत है किसी पद पर, तो वह 2 साल करने के बाद कैसे अपात्र हो जाता है, ये एक चिंता का विषय है। तो हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि साहब 2 वर्ष तक अगर हमने किसी संस्थान में नौकरी किया, किसी भी पद पर, हम कहते हैं कोई सुरक्षाकर्मी के पद पर किया, कोई ऑपरेटर के पद पर किया, कोई किसी पद पर किया, तो वो 2 साल या 3 साल काम करने के बाद कैसे अपात्र हो सकता है। सर, यहाँ के कुछ कर्मचारियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है और कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी शिकायत की गई। आपकी तरफ से क्या पक्ष हैं सर, क्या चीज़ें हैं आपके साइड से? अब कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत की गई है तो आपके माध्यम से मुझे पता चला। आज यह समस्त कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं है। अब यह कर्मचारी हम संस्था की आवश्यकता अनुसार आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से उपयोगिता आधार पर हम उन्हें रखते हैं। जैसा आपने कहा कि ये कर्मचारी, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह समस्त कर्मचारी हम संस्था उपयोगिता हेतु, कार्य हेतु रखे जाते हैं, और आउटसोर्स एजेंसी इन्हें भर्ती करने तथा उनकी सेवाएं निरंतर कराने हेतु और इसके डिसीजंस जो है वो आउटसोर्स एजेंसी लेती है। तो हम वर्तमान परिस्थितियों में पिछले विगत अप्रैल माह से लगभग कक्षाएं नहीं हो रही हैं, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट क्लासेस हम नहीं चला पा रहे हैं, और अथॉरिटीज़ के निर्देशानुसार लगभग समस्त गतिविधियां जो भी चल रही है सब ऑनलाइन माध्यम से चल रही है। तो इस आधार पर आउटसोर्स एजेंसी ने हमारे जो निर्णय लिया है वह, और नहीं हम उनको निकाल रहे हैं और नहीं कटौती कर रहे हैं, मगर यह सब कुछ निर्णय एक अनुबंध के तहत नियमानुसार आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से। उनका कहना था कि हम लोग को अब इस टाइम पे कोरोना की वजह से, जब इस समय की पेंडेमिक चल रहा है, उसके बाद हमको निकाला जा रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे हम? मैं आपको यह अवगत करा दूं कि कोरोना काल में निर्देशानुसार सभी का विधिवत वेतन एवं सब कुछ, किसी को नहीं निकाला गया और नहीं किसकी तनख्वाहें काटी गई और नहीं कम करा गया। विगत संपूर्ण माह में उनकी विधिवत जो तनख्वाहें हैं वो रिलीज़ करी गई है। किसी को नहीं, किसी की भी तनख्वाह काटी नहीं गई है। शुभ नाम सर आपका? जी, मेरा नाम प्राचार्य वीएस मुंडे, मैं यहाँ प्राचार्य पद पर